हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल ऑफिसर्स चॉइस ग्रुप। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले तो मैं जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन्हीं की वजह से आज हम लोग सेफ हैं तथा स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तथा अपने सारे वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा मिनी टेस्ट है। मिनी टेस्ट के बारे में आप लोग को जो मैंने बताया था कि पर डे आप लोग को एक मिनी टेस्ट दिया जाएगा, तो उसका सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कौन से ईयर में? तो 1828 में, 1828 में। आप सारे लोग पॉज करके सारे ऑप्शन देखिए और उसका आंसर टिक करिए। नेक्स्ट में हम आते हैं, 1899 से 1900 के ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट हम आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा हो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती हैं? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती हैं चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा। नेक्स्ट, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921, 1921 महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को, और लोकसभा में 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आपका रहता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, तो टोटल 14, टोटल 14 सदस्यों को। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को तैयार किया था। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाले राज्य कौन हैं? तो कर्नाटक है। कर्नाटक में भारत का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर। बाद बाकी 3 जो ऑप्शन है इसमें, करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये तीनों राजकोषीय नीति का उपकरण है। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, जिसमें कि इसी क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने गलत करके आया था। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने से बनेगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, पानी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, आयरन। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के गया में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, गया में 1922 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, मेन कैंप के लेखक कौन है? मेन कैंप के लेखक हैं
हिटलर, मतलब मेरा संघर्ष, जो कि हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर ने इसे लिखा था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है संसद को। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कर्नाटक के हासन में है। नेक्स्ट है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। जिस तरह हिंदुओं का गीता है, मुस्लिमों का कुरान है, उसी तरह यहूदियों का मूसा संहिता उसका धार्मिक पाठ है। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है हमारा 24 का बी, संगीत में। निम्न में से कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, आशुतोष राणा। आशुतोष राणा बिहार से संबंधित नहीं है। तो ये रहा आपका मिनी टेस्ट का सीरीज, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस थे। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।